अपेक्षित इस सवाल के साथ कि ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या मुसलमानों को ज्ञानवापी पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इस जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिशंकर जैन जी, आप सीनियर एडवोकेट हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरिशंकर जी आपका। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी, आप केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में हैं विश्व हिंदू परिषद के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुमताज आलम रिजवी साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो मुमताज आलम रिजवी साहब, सबसे पहले आज आपसे समझना चाहूँगा, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया तो ये आरोप लगाया कि देखिए साहब, जल्दबाजी में फैसला दे दिया गया है बिना एक पक्ष को सुने हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में तारीख पर तारीख सुनवाई हुई और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले पर मोहर लगी। क्या आपको नहीं लगता कि जो सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि अब मुस्लिम पक्षकारों को अपना दावा छोड़ देना चाहिए, बचा नहीं है कुछ? देखिए, ऐसा है कि जो हमें हिंदुस्तान के संविधान ने, आइन ने हक दिया है कि आप अदालत जाएं, अपनी बात कहें, वो हम कोशिश कर रहे हैं। और निचली अदालत का फैसला आया, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए, हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के बाद अब हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि कहा था कि भाई जब हाई कोर्ट से आप लेकिन रिजवी साहब, पहला मामला जो काशी का था वो 1936 में था, 90 साल हो गए। ये जो आप कह रहे हैं बार बार कि हम संविधान का सम्मान हो जाए, इस चक्कर में काशी का भविष्य तय नहीं हो पा रहा है। जो सनातन धर्म के लोग हैं वो 90 साल से इंसाफ के इंतजार में। तो क्या भविष्य जो है वो तोड़ फोड़ से ही तय होगा? जैसे बाबरी मस्जिद, ये तो बाबरी मस्जिद बनाने वालों को सोचना चाहिए था। ये तो बाबरी मस्जिद बनाने वालों को सोचना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं कि अभी जिस तरीके से काशी में 150 मंदिर तोड़े गए, तो क्या ऐसे भविष्य बनेगा? और जहां तक आप कह रहे हैं, देखिए वो डेमोक्रेसी तो थी नहीं तब जबकि आप बात कर रहे हैं, आज डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब, एक मिनट रिजवी साहब, एक मिनट मुझे बोलने तो दीजिए। क्या डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि हिंदू बहुल देश में जो बहुसंख्यक है वो अपने ही जगह पर अपने ही मंदिर को बनाने की अनुमति मांगता रहे और ये मामला 100 साल तक अदालत में चलता रहे? देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हमारा अपना आइन अब है और हम संविधान और आइन से चलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कि जब हम बात करते हैं तो इसीलिए, ठीक है, ताकि कोई दरार न पैदा हो, आपसी जो है। जैन साहब, आप थोड़ा बेहतर तरीके से बताएंगे। बार बार मुस्लिम पक्षकार कहता है वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कि देखिए साहब, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हाई कोर्ट ने जो बात कही है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कैसे सही है और मुस्लिम पक्ष की वर्शिप एक्ट की दलील कैसे गलत है? देखिए, बड़ी साफ बात है और स्पष्ट बात है कि मुस्लिम पक्ष दो मुही बात करता है, कोई ईमानदारी की बात नहीं करता। अगर एक तरफ कहते हैं कि अगर यह साबित हो जाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो हमारा कोई क्लेम नहीं रहेगा, और जब मंदिर टूटने के बाद साबित होने लगती है, चाहे एसआई रिपोर्ट से या जितने भी एविडेंसेज उनसे, कि ये मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कभी भी दास्ता और गुलामी को वैलिड करने का एक्ट नहीं हो सकता है। इस बात को कान खोलकर सब कोई सुन लीजिए और मुस्लिम पक्ष इस बात को स्पष्ट रूप से सुन ले कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कभी भी दास्ता के समय, गुलामी के समय जो भी जातियाँ हुई हैं, जो मानव अधिकार के खिलाफ बातें हुई हैं जी, मंदिर तोड़े गए हैं, बर्बर एक्शन हुए हैं, उनका वैलिडेशन एक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, उनको वैलिडेट नहीं कर सकता है। जैन साहब, ये जो रिजवी साहब कह रहे हैं कि देखिए अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हक है हमारा, अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, लेकिन क्या ये मामले को वाकई में सुलझाने की कोशिश है या उलझाने की? 90 साल तो हो चुके हैं अदालत में। नहीं, मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आवे और सुप्रीम कोर्ट आना उनका हक है और सुप्रीम कोर्ट में उनको जवाब देना मेरा हक है। मेरा भी हक है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में उनको जवाब दूं और मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट मामला आवे और बिल्कुल झुकने की ज़रूरत नहीं है। आइए, कानून के हिसाब से और देश के आइन के हिसाब से आइए बात कर लीजिए जी, और ये साबित हो जाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है
तो आपको अधिकार छोड़ना पड़ेगा। ये तो साबित बाबरी मस्जिद पूरे में भी नहीं केस हो का पाया था। पिन पॉइंट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं है। पिन पॉइंट ये है कि क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अरे बाबरी मस्जिद के बाद आप क्या कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल वहां भी आपको साबित जमीन नहीं दे कर दी पाए गई। आप। अगर सुप्रीम बाबरी कोर्ट ने मस्जिद ये का बात फैसला अपने फैसले में कही आपको स्वीकार नहीं है कि बाबरी अरे मैं मस्जिद बता रहा हूं, सुनिए। किसी भी मंदिर अरे को बात तोड़ सुनिए। करके नहीं बनाया गया। आप नहीं साबित कर पाए। रिजवी साहब बीच में मत बोलिए जनाब, बीच में मत बोलिए, जी। बात सुनिए। आपको 5 एकड़ जमीन दी गई। अगर आप बाबरी जजमेंट को क्यों नहीं दी मानते गई आप बताइए। तो सबसे पहला नहीं, काम नहीं, कीजिए, ये जो 5 एकड़ जमीन दी छोड़ गई, दीजिए। ये किस बुनियाद वहाँ पे दी मस्जिद गई? बनाना छोड़ दीजिए। ये किस बुनियाद पे दी गई ये हमें बताइए ना। वजह क्या? और याद रखिए 5 एकड़ पर अगर मस्जिद बन गई तो हमेशा वो यादगार रहेगी बाबरी मस्जिद। ठीक है, लेकिन रिजवी साहब अगर आप अयोध्या के फैसले पर सवाल खड़े करते हैं तो बहुत सारी दलीलें साइंटिफिक हैं, फैक्चुअल हैं, जिनका जवाब शायद आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज हम बात काशी की कर रहे हैं। मैं नवल किशोर दास जी, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पांडवों ने तो 5 गांव मांगे थे, हम तो 3 मंदिर मांग रहे हैं, जिसमें एक मंदिर काशी का, तब जबकि 3,500 मंदिरों को तोड़ा गया। इस तरीके का आरोप लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए? बहुत हो गई अदालती लड़ाई, बहुत समाज टूटता और बंटता देख लिया हमने। निसंदेह मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हमने अयोध्या के समय भी प्रयास किया था कि बैठ के वार्ता हो जाए, समझौता हो जाए कानून कोर्ट के बाहर, पर नहीं हुआ। आज भी मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ यहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो कोई बाहर का नहीं, हमारे ही अपने बंधु लोग हैं। हम कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे? यदि कोई, हम तो तैयार है आज भी आके बैठ के बात करें। उनकी पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, 5 वक्त की आरती उतारी जा रही है, वहां 5 वक्त की नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? सर ये तो इस्लाम में हराम है। देखिए, मैं महान जी की बहुत इज्जत करता हूं और इनकी बहुत सारी बातें जो है मैं सुनता हूं, और इन्होंने काशी के मसले को भी उठाया, वहां जिस तरीके से मंदिर तोड़े गए हैं। तो लेकिन हम इसीलिए कह रहे हैं कि वहां कोई भी मंदिर तोड़ करके मस्जिद तामीर नहीं की गई। अरे आप थे उस वक्त यहाँ पर? आप उस वक्त थे वहां पर? नहीं, आप थे क्या? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं इस गारंटी से कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया? मैं तो नहीं कह रहा था, ये तो अदालत में तथ्य दिए जाएंगे। आप कैसे कह रहे हैं इस बात को? आप थे क्या वहां पर रिजवी साहब? आपकी 4 पुश्तें भी नहीं थी सर। 500 साल पुरानी बात आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, इसीलिए प्रॉमिसेस, देखिए इसीलिए अयोध्या राम किया बाबर की, अयोध्या राम किया बाबर की, अयोध्या राम की या बाबर की? अयोध्या किसकी? नहीं, बाबर की। देखिए ऐसा है कि राम नहीं, तो इसका मतलब सबको हटा दीजिए फिर। एएसआई के जो सर्वे होते हैं, एएसआई के जो सर्वे होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब आप कह रहे हैं? नहीं, फिर जो राम की औलादे हैं वही सब रहेंगी, वहां जो लोग। अरे वो तो महंत नवल किशोर दास कह रहे हैं कि आप भी राम की औलाद है, वो तो आपको अपना भाई मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं आपको नवल किशोर दास जी। ये कैसा अपना? ये तो सिरे से खारिज करने वाली बात हो गई ना। आप बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं, वो अस्तित्व को नकार रहे हैं जी नवल किशोर दास जी। वास्तव में क्या है, मैंने कहा नहीं, इन लोगों का अपना निर्णय नहीं है, लोग दूसरों के निर्णय पर चल रहे हैं, नहीं, गुमराह हो रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं कि देश में भाईचारा बना रहे, आपसी प्रेम बना रहे, इसलिए आइए बैठ के बात करते हैं। हम तक मना नहीं किया, आज भी मना नहीं कर रहे हैं। हमारी इससे कोई लड़ाई नहीं भाई, नवल किशोर जी, इससे कोई लड़ाई नहीं है। जिन लोगों ने तोड़ा था वो राष्ट्रद्रोही थे, आपको क्या लगता है आप कितनी बात मानी जाएगी? अभी आपको बुलाया नहीं गया वहां पे, ठीक है? अभी आपको वहां जब भव्य राम मंदिर बना, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आपको नहीं बुलाया गया। आप कितनी आपकी बात मानी जाएगी? क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अरे वो कौन सा समाज को बांटने की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप उनके अपने हैं, बैठ कर बातचीत कर लीजिए। लेकिन आप विष्णु जी से पूछिए, ठीक, जैन साहब से पूछिए कि क्या वो 3 पे मान जाएंगे? पूछिए जैन साहब 3 पे मान। मुझे ऐसा लगता है कि जैन साहब तो कहेंगे कि हम तो बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। एक मिनट जैन साहब आप किस पक्ष में हैं? एक मिनट रिजवी साहब, जैन साहब आप किस पक्ष में? क्या बातचीत होनी चाहिए या अदालत से आदेश आए? जब 90 साल रुके हैं तो कुछ वक्त और सही। एक सेकंड, केवल जैन साहब बातचीत या अदालत का फैसला? देखिए मैं बता रहा हूँ, नवल किशोर जी ने अभी जो कहा मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता,
और मैं हाथ जोड़कर नवल किशोर जी हो गया ना, आपके चरणों में सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो कि लीजिए। हिंदू जनता को कायरता मत सिखाइए, हिंदू जनता को कायरता मत सिखाइए। मैं बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ, जितने मंदिर तोड़े गए बिल्कुल हैं नहीं सिखा रहा हूँ। तो एक क्या एक कर रहे मंदिर थे को आप लोग वापस फिर? लेना है। जब तोड़े जा रहे थे आज ही आप बदल गलत लेंगे, सिखा आप रहे हैं। हुकूमत में आ गए, आपने धमकी कोई दे रहे बात हैं की आप। जरूरत नहीं है, धमकी दे रहे हैं। बातचीत का भाई उस वक्त क्या कर रहे थे आपके लोग पूर्वज? बातचीत का चलिए रास्ता इसी पर बंद तय कर लीजिए, क्या कर रहे थे बिल्कुल, आपके पूर्वज? बिल्कुल क्यों दे रहे उनको हैं। बुलाया? देखिए क्यों उनके साथ हुकूमत की? क्यों देखिए हुकूमत की बताइए? बात समझ लीजिए। आज आप हम हुकूमत सो में आ रहे गए, थे, आप पावर में आ गए, एक तो आप जमाने में माइनॉरिटी सो को रहे धमकी थे। दे रहे हैं। रिजवी साहब आपने- एक सेकंड जैन साहब माफ आपके कीजिए, शासन आपको रोक रहा हूं। जैन साहब कह रहे हैं कि हमारे मामला साथ 3 मंदिर तक नहीं जाति रहेगा। की गई। अगर 3,500 मंदिर तोड़े गए हैं तो 3,500 मंदिरों की कानूनी तो लड़ाई फिर मुझे लड़ी जाएगी। बताइए। और रिजवी साहब अभी जो आप कह रहे थे कि देखिए साहब अब आप क्यों कर रहे हैं, तब आप क्यों Yes. नहीं कर रहे थे, अगर अब भी करना होता सरकार तो अदालत में मामला नहीं चलता 90 साल तक। अचानक से कोई भीड़ वहां पर पहुंचती और जो उनको करना होता वो कर देते। 150 साल तक अयोध्या का मामला अदालत में नहीं चलता, और अगर चलता तो रिजवी साहब यहां पर छाती पीटने लगते ये कहते हुए कि इस देश में मुसलमान खतरे में है, इस देश में मुसलमान खतरे में है। ये दलील रिजवी साहब की होती। ऐसा नहीं होना है, यही तो वजह है कि 90 साल से मामला अदालत में चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए।